जबलपुर के शासकीय साइंस कॉलेज में उस वक्त हंगामा की स्थिति बन गई जब एमपी स्टूडेंट यूनियन और एबीवीपी छात्र संगठन के पदाधिकारी आमने सामने आ गए हैं। शासकीय साइंस कॉलेज के विक्रम हॉस्टल में हुई मारपीट को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी की। एमपी स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर विक्रम हॉस्टल में मारपीट का आरोप लगाया है, तो वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि विक्रम हॉस्टल में बिना नामांकन के ही कई स्टूडेंट नियम विरुद्ध तरीके से रह रहे हैं और उन्हीं के द्वारा मारपीट की घटना की गई। थोड़ा सा हल्का, अरे नीचे करो ना आईडी नीचे करो। क्या भाई घटनाक्रम विदित है। कल शाम को 5 बजे गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज की कैंटीन में घटना घटी, जिसमें हॉस्टल के कुछ सीनियर विद्यार्थी हैं जो भी वहाँ के स्टूडेंट है या नहीं है, उनके द्वारा एक स्टूडेंट से मारपीट की गई कि यहाँ पर अगर चाय पीना है तो खड़े होकर पिए, यहाँ पे कुर्सी में बैठने की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल की है और हॉस्टल ही बैठ सकता है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाने का उन्होंने काम किया। उसके बाद जब स्टूडेंट ने उसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई। उसके साथ छात्राएं भी मौजूद थे। इसका जब विरोध उसने किया तो उसको मार के वहाँ से भगा दिया गया। जैसे ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे तो वो लोग वहाँ पर एकत्रित होकर उपद्रव करने की तैयारी कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग उनकी तरफ बढ़े तो वो लोग तुरंत हॉस्टल के अंदर भाग गए। हॉस्टल के अंदर से उन्होंने पथराव, बॉटल, कांच की बोतलें फेंक कर मारी है और पत्थर फेंक के मारे हैं, जिससे कई स्टूडेंट्स वहाँ के जो है डे स्कॉलर्स भी घायल हुए हैं और हॉस्टल के फर्स्ट ईयर के कई स्टूडेंट्स उन्हीं के द्वारा घायल हुए हैं। तो ये जो जानकारी लोग कर रहे हैं कि हॉस्टल के हर व्यक्ति गुंडा, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सभी इनोसेंट है, लेकिन जो सीनियर रह रहे हैं यहाँ पे बिना एनरोलमेंट के बहुत समय से रैगिंग ले आ रहे हैं उनकी। और आज वो यहाँ पर जिनके ऊपर मामले दर्ज है थाने में, वो यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय के सामने खुल्लम खुल्ला खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। किसी प्रकार का उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। तो विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर एकजुट होकर आज यह मांग रखी है प्रिंसिपल सर के सामने कि अगर आप जो अराजक स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, कल की कल में आप कार्रवाई कीजिए और उनको प्रशासन के सुपुर्द कीजिए। और ऐसा हॉस्टल है अगर तो हॉस्टल में आप पता लगाइए, चेकिंग कीजिए कि कौन कौन रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। और हॉस्टल की भी हालत मैं आप सभी की जानकारी में बता दूं, हॉस्टल की हालत भी जर्जर है। 100 साल से ज़्यादा इस हॉस्टल को हो चुके हैं। अंदर ना लाइट की व्यवस्था है और पूरा पानी टपक रहा है, जर्जर व्यवस्था है। तो उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद मांग उठा रही है। हमने 1 दिन का समय दिया है, नहीं तो हम 1 दिन के भीतर विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन कर कॉलेज को बंद कराएगा और जो भी संबंधित अधिकारी है उसका इस्तीफा लेगा। यह घटना जो है कल शाम को 4:30-5 बजे के बीच हुई है और छात्रों के द्वारा, मैं 2 गुटों के द्वारा, गुट क्या कहना चाहिए कि ये जो हॉस्टल वाले विद्यार्थी हैं और एबीवीपी वाले विद्यार्थी हैं, वो कैंटीन में कुर्सी के ऊपर से कोई विवाद हुआ और विवाद होने के बाद फिर वो जो भी वहाँ घटना घटित हुई, यहाँ तो घटना मतलब जो भी विवाद हुआ उसके बाद जो है हॉस्टल वाले अपने हॉस्टल चले गए। फिर जो है एबीवीपी वाले मेरे ख्याल से शायद जो है मतलब उसके बाद 5 बजे के बाद वहाँ हॉस्टल पहुँचे हैं और जब तक हमको यहाँ सूचना मिली कि वो वहाँ पर पहुँचे हैं तब उसके पहले ही जो है हॉस्टल वालों ने पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा और पुलिस प्रशासन वहाँ पर पूरी पहुँच गई थी। पूरी जो है लगभग काफ़ी लोग थे और उस स्थिति पे नियंत्रण किया। तो अब आज देखते हैं कि अपन क्या क्षति हुई है, किस तरह की मतलब वो चीज़ें हुई हैं, कौन इसमें वो थे। जो भी होगा उसके ऊपर जो हम प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे स्तर से जो हो सकती है अब वो हम करेंगे। बाकी शासन प्रशासन के स्तर से जो होगी वो शासन प्रशासन को सूचित करेंगे। बात की वजह क्या थी? कुछ नहीं, एक कोई कुर्सी में के विवाद की जगह उसमें विवाद बता रहे हैं कि कुर्सी में बैठने के लिए जो है कोई बाहर का विद्यार्थी आके उसमें बैठा था, उसको शायद जो है हॉस्टल वालों ने उठाया है। तो उस चक्कर में जो है चूँकि अब वो उसके थे, एबीवीपी वाले थे, कुछ वो करते थे, तो उस चक्कर में वो सब इकट्ठे हो गए। क्योंकि कल पेपर भी है जैसा छात्रों ने बताया और पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। पोस्टपोन कर देंगे पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, जो स्थिति अभी बनी हुई है किसी छात्र का कोई नुकसान ना हो, इसलिए जो उस पेपर को आगे बढ़ा देंगे। 20 तारीख को हमारी परीक्षाएं खत्म हो रही, 20 के बाद उस पेपर को रख देंगे, कल वाले पेपर को। अब कल ये एमएससी वाले हैं, सभी पेपर होते हैं, सभी सारे विद्यार्थियों के हैं मेरे ख्याल से, सभी सब्जेक्टों के। तो जो भी कल पेपर है जिन विद्यार्थियों के, मेरे ख्याल से एमएससी फाइनल ईयर के हैं, 4th सेमेस्टर के, तो उनके जो है पेपर हम 20 तारीख के बाद कर देंगे।